बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से खुद कैसे देख सकते हैं कि आपका जो फ़ीटस है, आपका जो बच्चा है, उसकी पोज़ीशन ठीक है या ठीक नहीं है। क्योंकि यानी सीधी पोज़ीशन में है वो या सीधी पोज़ीशन में नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी ख़वातीन इस बात को लेकर परेशान होती हैं कि उनका जो फ़ीटस है, उनका जो बच्चा है, वो सीधा है या उल्टा है। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपका जो बच्चा है उसकी पोज़ीशन सीधी है या उल्टी है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और आप मुझे अगर फ़ेसबुक से देख रहे हैं तो फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो भी कर लें। देखें, जो पोज़ीशंस होती हैं, जो कॉमन पोज़ीशंस होती हैं फ़ीटस की, वो 2 ही होती हैं, या बच्चा सीधा होता है या बच्चा उल्टा होता है। अब ये सीधा और उल्टा क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर ये बात समझ लें कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं या आपको कोई आपका जो है चेक करके आपको बता रहा है और वो आपको कह रहे हैं आपका बच्चा उल्टा है या सीधा है, तो इसमें सबसे जो मेन चीज़ मैटर करती है, वो आपकी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन मैटर करती है कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन-सा वीक है, कौन-सा मंथ है। आमतौर पर हम 32 वीक्स के बाद इस चीज़ को देखते हैं और इसका ख़्याल करते हैं या इस पर गौर करते हैं। 32 वीक्स से पहले कोई इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता, चूँकि जो फ़ीटस है वो मूव करता है, उसकी हरकत होती रहती है, वो टाइम टू टाइम जो है अपनी पोज़ीशन चेंज करता रहता है। लेकिन 32 वीक्स के बाद, और स्पेशली 34, और सम टाइम तो हम 36 वीक्स के बाद भी फाइनल करते हैं कि येस, इस वुमेन का जो फ़ीटस है, जो बच्चा है, वो उल्टा है या टेढ़ा है। तो सबसे पहली बात आपके ज़हन में ये होनी चाहिए कि 32 वीक से पहले आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भले आपका जो फ़ीटस है, जो बच्चा है, वो उल्टा है या सीधा है, डज़न्ट मैटर। दूसरी चीज़ जो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 2 पोज़ीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ही कॉमन होती हैं। एक पोज़ीशन को हम कहते हैं सिफेलिक। अब सिफेलिक का मतलब ये होता है कि बच्चे का जो सर है, वो माँ की टाँगों की तरफ होता है, और जो बच्चे की टाँगें हैं वो माँ के सर की तरफ होती हैं। आप इसको कहें कि उल्टी हालत में बच्चा होता है, लेकिन यही एक्चुअल में सीधी हालत होती है और यही ठीक हालत होती है। इसलिए क्योंकि बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी का जब वक़्त होता है, तो उसमें बच्चे का सर पहले बाहर निकलता है, बाद में बच्चे के बाकी पार्ट्स बाहर निकलते हैं, बाद में बच्चा बाकी बाहर निकलता है। तो अगर बच्चा, इस पोज़ीशन को हम सिफेलिक पोज़ीशन कहते हैं। अगर बच्चा सिफेलिक पोज़ीशन में है, यानी उसका जो हेड है वो डाउन है, दैट मीन कि बच्चे की पोज़ीशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, और ये नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। दूसरी पोज़ीशन जो कॉमन हमारे पास होती है, उसको हम कहते हैं ब्रीच पोज़ीशन। अब ब्रीच पोज़ीशन में क्या होता है, बच्चा जो है उसका सर जो है माँ के सर की तरफ होता है, उसकी टाँगें जो है माँ की टाँग की तरफ, जो माँ है उसकी टाँगों की डायरेक्शन में उस बच्चे की भी टाँगें होती हैं। अब इस बच्चे को देखने में तो ये बच्चा सीधा होता है कि सीधा खड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चा उल्टा होता है या सीधा नहीं होता है। इस बच्चे को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है, ये बाहर बहुत दफ़ा खुद नहीं भी निकल सकता। अब एक और चीज़ होती है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आप लिखा हुआ भी आप खुद भी देखेंगे बहुत दफ़ा कि डॉक्टर्स लाइन लिखते हैं कि बच्चा किस पोजीशन में लेटा हुआ है, कैसे वो लाई है। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। अगर आपका फ़ीटस जो है उसकी जो लाई है वो लॉन्गिट्यूडनल में है या सैजिटल में है, तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शर्त ये है कि फ़ीटस आपका सिफेलिक हो। अगर सिफेलिक में हो और उसकी जो लाई है वो लॉन्ग एक्सिस में हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ साइड पर हैं। लेकिन अगर उसकी लाई जो है वो लॉन्ग एक्सिस में हो, लॉन्गिट्यूडनल में हो, और बच्चा ब्रीच हो, तो दैट मीन अब मुश्किल होता है उसका रोटेट करना। ऐसे ही अगर वो ट्रांसफ़र्स में हो, जो लाई है वो ट्रांसफ़र्स में हो, तो उसमें फिर अगर सिफेलिक भी हो या अगर ब्रीच भी हो, तो भी ये चांसेस होते हैं कि फ़ीटस जो है वो सीधा हो जाए। होप सो कि आपको जो बच्चे की प्रेज़ेंटेशंस हैं, सीधा या उल्टा, इसका जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप अपनी रिपोर्ट से खुद भी आइडिया लगा सकेंगे। आप अगर हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल हैं तो आपके पास, अगर आपका कोई रिलेटिव रिपोर्ट लेकर आता है, तो भी आप देखकर पहचान सकेंगे कि उसका जो फ़ीटस है वो उसकी पोज़ीशन ठीक है या ठीक नहीं है, यानी वो बच्चा उल्टा है या सीधा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।